प्लीज शहजादे रुक जाएं, इससे आगे जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन ऑस्कर को किसी की भी बात की कोई समझ नहीं आ रही होती। लेजर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऑस्कर जिस पर विच ऑफ साइलेंस ने अपना कर्ज किया हुआ होता है, वो अपने कर्ज को मिटाने के लिए अजूरी टावर के विच के पास जा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसकी मदद कर सके। लेकिन अगर वो भी उसकी मदद नहीं कर पाएगी तो अब वो इसके बाद द विच ऑफ साइलेंस को ढूंढेगा जिसने ये कर्ज उसे दिया था। अब वो लोग अजूरी टावर के पास पहुंच चुके होते हैं। लेजर अभी भी ऑस्कर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऑस्कर उसकी बातों पर तवज्जो दिए बगैर टावर के अंदर एंटर कर जाता है और वो सीढ़ियों की तरफ देख रहा होता है। लेजर उसे अभी भी रोक रहा होता है, लेकिन ऑस्कर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और लेजर को भी मजबूरन उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। अब वो लोग चलते चलते अपनी पहली रुकावट के पास पहुंच चुके होते हैं। लेजर उसे वहां पे भी कहता है कि यहाँ से वापस चलना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सांप होते हैं। लेकिन ऑस्कर को उन सांपों से डर नहीं लग रहा होता। वो वहां पे लिखी हुई मिस्ट्री को सॉल्व करना शुरू कर देता है और वो अपनी पहली रुकावट को खत्म कर लेता है। इसी तरह से दूसरी तरफ लिटोलिया विच को बताती है कि 2 लोग आए हैं जो कि टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो विच उससे कहती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जब उन लोगों का सामना उनके पहले मॉन्स्टर के साथ होगा तो वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन ऑस्कर उस पहले मॉन्स्टर को बहुत अच्छे से खत्म करके आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब लेजर उसे फिर से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऑस्कर रुकता नहीं है। वो एक दूसरे कमरे की तरफ पहुंच जाता है जहाँ पे उसका सामना 2 मॉन्स्टर के साथ होना होता है। वो उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है कि दूसरी तरफ लिटोलिया विच को बताती है कि 2 लोग ऊपर आ रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है और लड़ाई कर रहा है सब मॉन्स्टर्स के साथ। तो विच उसे कहती है कि मैं तो मेहमानों के लिए चाय बना रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हम लोगों को कुछ फैसला कर लेना चाहिए। तो दूसरी तरफ ऑस्कर उन मॉन्स्टर्स को हरा चुका होता है और अचानक से जमीन फटना शुरू हो जाती है। लेजर दूसरी तरफ हो जाता है। ऑस्कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लेजर प्रिंस से कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ आप ही का था, मैं नीचे आपका इंतजार करूंगा। और लेजर नीचे गिर जाता है। ऑस्कर थोड़ी देर सोचता है और उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो दरवाजा खोलता है और वो अंदर चला जाता है। वो वहाँ पे विच को तलाश कर रहा था। विच वहाँ पे कहीं भी नहीं होती कि अचानक से विच जिसका नाम तिनाशा होता है वो उसके सामने आ जाती है और वो उसको कहती है कि क्या हम लोग बैठ के चाय पी सकते हैं। तो वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। हमारे शहजादे को समझ नहीं आती, इसीलिए वो उससे बेवकूफों वाले सवाल करना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल करती हो खुद को इतना यंग रखने के लिए, क्योंकि तुम्हारे मुंह के ऊपर कोई रिंकल कोई फाइन लाइन नहीं है। तो तिनाशा उसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बेशक मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ, लेकिन जो खूबसूरती तुम देख रहे हो ये ऑल नेचुरल है। वो उसे कहती है कि क्या मैं आपकी तारीफ जान सकती हूँ। तो ऑस्कर खड़ा हो जाता है और वो उसे बताता है कि वो एक रॉयल है और वो एक प्रिंस है। जब वो ये सुनती है तो वो हैरान रह जाती है। वो कहती है कि आखिरी शख्स जो इस टावर के ऊपर तक चढ़े थे वो तुम्हारे दादा ही थे। मुझे बहुत हैरानगी हो रही है तुम्हें देखकर, तुम थोड़ा बहुत तो उनसे मिलते हो लेकिन इतने भी नहीं मिलते, क्योंकि उनके चेहरे के ऊपर बचपना थोड़ा सा ज्यादा था तुम्हारी निस्बत। वो लोग थोड़ी सी मजीद बातें करते हैं कि लिटोरिया वहाँ पे आती है और वो कहती है कि जो आपके साथ था यानी जो लेजर है वो नीचे लेट रहा है और वो सोया हुआ है। तो तिनाशा से बताती है कि जो भी इंसान टावर चढ़ने से हार जाता है मैं उसे मारती नहीं हूँ, बल्कि मैं उसे शहर के दूसरे दूसरे कोनों के अंदर भेज देती हूँ ताकि वो जिंदा रहे और अपनी जिंदगी गुजार सके। कि अब तिनाशा ऑस्कर से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे आया क्यों है। तो ऑस्कर उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके ऊपर और उसके फादर के ऊपर विच ऑफ साइलेंस ने अपना कर्ज किया था कि वो लोग कभी भी बाप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कोई भी औरत उनके बच्चे को अपने पेट के अंदर रख नहीं पाएगी। और इसीलिए ऑस्कर को तिनाशा की मदद चाहिए इस कर्ज को खत्म करने के लिए। तो तिनाशा अपने मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है ये जानने के लिए कि आखिर वो कर्ज क्या है। और वो उसे बताती है कि किसी भी कर्ज को हम लोग इतनी आसानी से हटा नहीं सकते, और जो ऑस्कर को कर्ज लग रहा है वो कर्ज नहीं है बल्कि वो तो एक ब्लेसिंग है जो एक विश ने उसे दी थी, क्योंकि उसकी ब्लड के अंदर एक ऐसी मैजिकल पावर है जो कि कोई भी औरत अपने पेट के अंदर नहीं रख सकती। इसीलिए उसे कोई ऐसी औरत ढूंढनी होगी जो कि बहुत स्ट्रांग हो, और ये कि ऑस्कर के इर्द बहुत ज्यादा मैजिक है जो कि उसकी हिफाजत कर रहा है हर वक्त। तिनाशा उसे कहती है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खाली हाथ जाने दूंगी, मेरे पास एक हल है इसके लिए। वो लड़की तलाश करना शुरू कर देती है जिसके पास ये ताकत हो कि वो उसके बच्चे को अपने पेट में रख सके। वो ढूंढ रही होती है कि अचानक से ऑस्कर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। तिनाशा सोचना शुरू कर देती है कि अचानक से वो कहती है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या था। तो ऑस्कर कहता है बिल्कुल वही मतलब था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तिनाशा उसे समझाने की कोशिश करना शुरू कर देती है कि वो रॉयल फैमिली के अंदर एक विच का खून नहीं शामिल कर सकता, लेकिन ऑस्कर किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो उसे कहती है कि अगर मैंने हाँ कह दी होती तो आज मैं यकीनन तुम्हारी दादी होती। तो ऑस्कर उसे कहता है कि मेरे दादा भले ही अपनी बात से हट गए हूँ लेकिन मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तिनाशा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जब वो समझता नहीं है तो वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन ऑस्कर के पास भी तलवार होती है और वो तलवार कोई आम तलवार नहीं होती बल्कि वो हर मैजिक को काट सकती होती है। तिनाशा उस तलवार को देख के खामोशी से बैठ जाती है और वो उसे कहती है कि देखो बेवकूफ मत बनो। तो ऑस्कर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम 6 माह के लिए हमारे पैलेस में रहने के लिए भी आई थी। तो तिनाशा से कहती है कि हाँ वो वक्त बहुत अच्छा था। तो ऑस्कर उसे कहता है कि चलो बस फिर तय रहा, तुम्हें 1 साल के लिए मेरे साथ रहना होगा मेरी हिफाजत करने के लिए। तिनाशा के पास और कोई रास्ता नहीं होता, उसे एज ए रिवार्ड उसे ये देना होता है क्योंकि उसने टावर को सर किया होता है। अब वो दोनों नीचे आ जाते हैं और लेजर सो रहा होता है। ऑस्कर लेजर को उठाता है और कहता है कि अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। वो तिनाशा के बारे में पूछता है तो वो लोग उसे नहीं बताते कि वो एक विच है। अब वो लोग चलना शुरू कर देते हैं घोड़ों के ऊपर। तिनाशा अपने मैजिक की मदद से लाइट्स को अपीयर करवा लेती है। ऑस्कर उसके बहुत ज्यादा करीब होता है तो तिनाशा उसे कहती है कि जरा पीछे होकर बैठो जनाब। अब वो लोग पैलेस पहुंच जाते हैं जहाँ पे जाके तिनाशा ऑस्कर के ऊपर एक मैजिक करती है जो कि उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन वो उसे बताती है कि फिजिकल बैरियर नहीं है ये, अगर तुम पे कोई भी फिजिकल अटैक होगा तो तुम्हें वो बर्दाश्त करना होगा। तो ऑस्कर उसका थैंक यू करता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। और वो उसे कहता है कि तुम्हें जो बढ़ना चाहिए तुम्हें वो करो, यानी ऑस्कर से शादी। लेकिन वो फिर से मना कर देती है। अब तिनाशा लेजर के साथ चल रही होती है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि लेजर तिनाशा को
बताता है कि ऑस्कर इस नस्ल का आखिरी वारिस रह गया है, क्योंकि बाकी के सारे इसके कजन या तो वो मारे जा चुके हैं या तो वो गायब हो जाते थे। तिनाशा थोड़ी सी परेशान होती है कि वो लोग चल रहे होते हैं कि रास्ते के उन लोगों की नजर सिल्विया के ऊपर जाती है, जो कि मोमबत्तियां जलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लालटेन उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तिनाशा उसकी मदद करके खामोशी से वहां से गुजर जाती है। दूसरी तरफ एल्स और मेरिडीना एक दूसरे के साथ स्पोर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तिनाशा उनको खड़े होकर देखना शुरू कर देती है। लेजर उसे कहता है कि एल्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ऑस्कर उससे भी ज्यादा ताकतवर है। तो तिनाशा सोचती है कि उसने काफी देर होगी तलवार नहीं चलाई, तो क्यों ना इस बार एल्स के साथ तलवार चलाए, और वो नीचे जाके एल्स के साथ तलवारबाजी करना शुरू कर देती है। एल्स थक जाता है और वो उसे कहता है कि मैं वाकई में हैरान हूँ तुम्हें देखकर कि तुम इतनी ताकतवर लड़की होकर। अब एल्स जब मेरिडीना के पास जाता है तो वो थोड़ी सी जेलस होती है और वो उसे देख के हंसना शुरू कर देता है। अब तिनाशा चल रही होती है कि लिटालिया उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि सब कुछ कैसे चल रहा है, और वो उसे एक खबर भी देती है जिससे सुनकर तिनाशा हैरान हो जाती है। अब तिनाशा ऑस्कर के पास आती है और वो तैयार हुई होती है, तो ऑस्कर उसे पूछता है कि वो कहाँ जाने की तैयारी में है। वो उसे सही से बता नहीं रही होती, लेकिन ऑस्कर उसको बहुत ज्यादा फोर्स करता है, तो वो उसे बताती है कि वो ड्रूजा लेके पास जा रही है, उसे वहाँ पे काम है। तो ऑस्कर उसे कहता है कि वो उसे अकेला नहीं जाने देगा, वो उसके साथ चलेगा। वो काफी ज्यादा उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसे ऑस्कर की माननी पड़ती है। वो ऑस्कर को थोड़ा सा टाइम देती है। कि दूसरी तरफ मिरालिस और वॉल्ट आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और वो तिनाशा के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि तिनाशा किसी को ढूंढ रही है। कि दूसरी तरफ ऑस्कर के सिपाही भी तैयार होते हैं ड्रूजा लेक की तरफ जाने के लिए। कि सिल्विया जब तिनाशा के कंधे के ऊपर बैठे हुए नार को देखती है तो वो उसके पास जाकर उसे खेलने की कोशिश करती है, लेकिन तिनाशा उसे बताती है कि नार अभी तक ह्यूमन बीइंग के साथ ज्यादा फेमिलियर नहीं हुआ। कि वहाँ पे ऑस्कर आ जाता है और वो भी तिनाशा से बात करता है और वो अपने सिपाहियों से पूछता है कि क्या सब लोग तैयार हैं, तो वो सब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तिनाशा खड़ी हुई होती है कि अचानक उसको पास्ट की मेमोरीज आना स्टार्ट हो जाती है, जब वो 70 साल पहले यहाँ पे आई थी, और उसे लगता है कि ये सब कुछ ऐसे है जैसे कल की बात हो। कि ऑस्कर उसे आवाज देता है और वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब वो लोग अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब खड़े हुए होते हैं। अब वो लोग चलना शुरू कर देते हैं कि तिनाशा उन सबको उस मॉन्स्टर के बारे में बताना शुरू कर देती है जिसको उसने सालों पहले कैद किया होता है, लेकिन किसी को भी अभी तक ये नहीं पता होता कि ये एक विच है। कि अचानक से वो रुक जाती है, तो ऑस्कर जब उससे पूछता है तो वो किसी को आवाज देके सामने होने के लिए बुलाती है, और सामने ड्रूज मेज आ जाता है। वो एक मैजिशियन होता है और वो तिनाशा की बॉडी की तारीफ करना शुरू कर देता है कि तिनाशा आज भी पहले की तरह यंग होती है, लेकिन वो मैजिशियन बूढ़ा हो चुका होता है। तिनाशा उससे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वो उसके साथ थोड़ी सी बात करती है और वो मैजिशियन अचानक उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। सब लोग उनके अटैक्स का बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहे होते हैं। ऑस्कर भी बहुत जबरदस्त होता है कि तिनाशा उसका सर कलम करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। सब लोग तिनाशा की तरफ घूर रहे होता है। सिल्विया उसके पास आकर उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तिनाशा उससे कहती है कि विचेस डरने की चीज है, तो उनसे डरना चाहिए। वो वहां से जाने की बात करती है क्योंकि वो अकेली उस मॉन्स्टर का सामना करना चाह रही होती है। ऑस्कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तिनाशा से कहती है कि वो एक प्रिंस है और वो आखिरी वारिस है इस नस्ल का, उसको थोड़ा सा डेलिकेट होना चाहिए ऐसे मामला के अंदर। अगर वो वहां पे जाएगा और उसकी जान को जरा सा भी खतरा हुआ तो वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। ऑस्कर उसकी बातों को समझ आता है, लेकिन वो फिर भी उसे कह रहा था कि उसे उसके साथ जाना है, लेकिन तिनाशा उसे मना कर देती है। तो ऑस्कर उसे कहता है कि जब तुम आओगी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और हम दोनों शादी करेंगे, और तिनाशा वहां से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ सारे के सारे मैजिशियंस उस मॉन्स्टर को आजाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तिनाशा वहां पे पहुंच जाती है और उन सबको एक ही झटके के अंदर खत्म कर देती है। लेकिन तिनाशा अब खुद उस मॉन्स्टर को आजाद कर देती है। अब वो मॉन्स्टर और तिनाशा एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। तिनाशा कहती है कि 70 साल हो गई, 70 साल पहले तो मैंने तुम्हें कैद किया था, लेकिन आज मैं तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूंगी। वो उसके ऊपर बहुत जबरदस्त अटैक्स करती है। उसने उसको पकड़ के रखा हुआ था और उसके ऊपर आखिरी अटैक करने वाली होती है कि अचानक से वो मॉन्स्टर तिनाशा के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन तिनाशा उसको खत्म कर देती है। कि दूसरी तरफ ऑस्कर उसका खड़ा हुआ इंतजार कर रहा होता है। तिनाशा अपने ड्रैगन के ऊपर उसके पास आती है और वो जख्मी हालत के अंदर होती है। ऑस्कर थोड़ा सा घबरा जाता है। वो उसका बैठा हुआ इंतजार कर रहा होता है कि सिल्विया उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि तिनाशा की हालत पहले से बहुत बेहतर है, शायद तिनाशा ने खुद को खुद से हील कर लिया है। अब ऑस्कर तिनाशा से मिलने के लिए जब उसके कमरे के अंदर जाता है तो वो नेकेड होती है और उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। वो उसे तकिया मार के बाहर भगा देती है। अब वो कपड़े पहन लेती है और ऑस्कर उसके पास आके बैठा हुआ होता है। वो उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है और वो उसे बताती है कि उसने खुद को हील करने के लिए अपनी बॉडीली ऑर्गन्स को बढ़ा लिया, यानी उसका साइज काफी बढ़ गया है पहले से। ऑस्कर उसका थैंक यू करता है, तो तिनाशा उसे कहती है कि ये सबसे कम था जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती थी। अब तिनाशा एक बिल्ली के साथ खड़ी हुई खेल रही होती है कि अचानक से सिल्विया आती है और वो उसे बाल काटते हुए देखती है। तो वो उसे कहती है कि ऐसे मत काटना, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब सिल्विया उसके बाल काटना शुरू कर देती है और वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। अब इस सब के बाद तिनाशा और ऑस्कर केविन जो कि ऑस्कर के फादर होते हैं उनके सामने होते हैं और वो लोग केविन को अपने बारे में बता रहे होते हैं कि ऑस्कर कहता है कि मैं तिनाशा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तिनाशा उसको मना करना शुरू कर देती है। वो दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं और केविन कहते हैं कि अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो ये दोनों बहुत जबरदस्त कपल बनाएंगे। फिर दूसरी तरफ मिरालिस और वॉल्ट चल रहे होते हैं और वापस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से पीछे से लनाक आ जाता है और वो उनको आवाज देता है। वो उनसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसको इग्नोर करके वहां से जाने वाले होते हैं कि अचानक से वो उनके ऊपर अटैक करने की बात करता है। तो वॉल्ट मिरालिस को बचा लेता है और खुद अपनी जान गंवा देता है। दूसरी तरफ ऑस्कर और लेजर जंगल के अंदर चल रहे होते हैं और लेजर अभी भी घबराया हुआ होता है। वो प्रिंस को अभी भी कह रहा था कि हम लोगों को वापस चलना चाहिए, जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों की हाल ही के अंदर बहुत ज्यादा मौतें हुई होती हैं। कि अचानक से लेजर को एक पौधा नजर आता है, वो उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पे काफी सारे वैसे पौधे इकट्ठे हो जाते हैं। वो लोग हरकत कर रहे होते हैं। ऑस्कर उसको बचाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा दरख्त होता है। ऑस्कर उस पौधे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर से बहुत ज्यादा पॉइजन निकल रहा होता है, जिसकी वजह से लेजर बेहोश हो जाता है। कि अचानक से वहाँ पे एक लड़की नजर आती है उसे दरख्त के ऊपर बैठी हुई। अब जब लेजर की आंख खुलती है तो ऑस्कर उसके पास होता है, तो वो
उससे पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ पे हैं। तो ऑस्कर उसे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस लड़की ने उसे एंटीडोट दे दिया है। कि अचानक से वो लड़की अंदर आती है और वो बताती है कि मेरा नाम लुक्रेजिया है और वो एक विच होती है। इसलिए बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब ऑस्कर और लुक्रेजिया बातें करना शुरू कर देते हैं। वो उससे पूछती है कि वो तिनाशा से कब मिला, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर जो प्रोडक्टिव मैजिक है वो सिर्फ तिनाशा कर सकती है। तो ऑस्कर उसे बताता है कि उसने स्टॉवर को सर कर लिया था और तिनाशा अब उसके साथ ही है, जो कि साल तक उसके साथ रहने वाली है। वो उससे मजीद कहता है कि मैंने तो उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। तो लुक्रेजिया से बताती है कि वो जो मैजिक इस्तेमाल करती है उसके लिए उसकी सोल बहुत प्योर होना जरूरी है, इसीलिए वो किसी भी मर्द के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना सकती, इसीलिए वो आज तक वर्जिन है। लेकिन वो उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन ऑस्कर उसे मना कर देता है। लुक्रेजिया उसे कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। वो खड़ी हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिक कर देती है। ऑस्कर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए खड़ा हुआ होता है, लेकिन लेजर कहता है कि हम लोग यहाँ से चलना चाहिए, मामला गर्म हो गया, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग पैलेस के अंदर होते हैं कि तिनाशा लेजर से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक रहा जब वो यहाँ पे नहीं थी। लेजर थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, लेकिन ऑस्कर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा, कोई भी घबराने की बात नहीं है। अब वो वहाँ से जाने की बात कर रहे तो तिनाशा से कहती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि तिनाशा को उसके अंदर से एक अजीब सी महक आ रही होती है। ऑस्कर वहाँ से चला जाता है। अब ऑस्कर आजकल बहुत ज्यादा सो रहा होता है और तिनाशा भाई फिर उसका इंतजार कर रही थी। जब वो बाहर आता तो तिनाशा से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो ऑस्कर को उसके ऊपर बहुत अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं और वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और तिनाशा वहाँ से चली जाती है। अब वो लेजर के पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या ऑस्कर की आजकल कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो लेजर उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे प्रिंस की आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो उससे पूछता है कि क्या वो कहीं जेलस तो नहीं हो रही। तो तिनाशा से कहती है कि अपनी बेवकूफ सोच अपने पास ही रखो, और वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो सिल्विया लोगों के पास जाती है। वो उनसे भी जाके यही पूछती है कि क्या उन लोगों को ये तो नहीं पता कि ऑस्कर की कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो लोग भी यही कहते हैं कि नहीं, ऑस्कर के आज तक कभी भी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही। कि तिनाशा को अचानक से एहसास होता है और वो वहां से चली जाती है। वो ऑस्कर के पास आती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे बताना तो था कि तुम लुक्रेजिया से मिले हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगा ये बात कोई बताने वाली नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बताई नहीं। तो वो उसे बताती है कि उसके ऊपर एक मैजिक हुआ है जो कि लुक्रेजिया ने किया, इसीलिए उसको रात को गंदे गंदे ख्वाब आ रहे हैं, और जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी लाइफ पावर लुक्रेजिया अब्सॉर्ब करती जा रही है। और अगर वो इस मैजिक को खत्म करना चाहता है तो आज रात उन लोगों को साथ में मिलकर काम करना होगा। और ऑस्कर मान जाता है। रात को ऑस्कर लेटा हुआ होता है और तिनाशा उसके पास आके बैठ जाती है। अब ऑस्कर अपने ख्वाब के अंदर देखता है कि वो एक जगह के अंदर जा रहा है जहाँ पे तिनाशा बैठी हुई होती है। वो तिनाशा का गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है और आखिरकार वो तिनाशा को मार देता है। लेकिन ऑस्कर बहुत ज्यादा दुखी होता है, अचानक से वो उठ जाता है और वो तिनाशा से कहता है कि वैसा कभी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन तिनाशा से कहती है कि जब तक तुम्हारे पास वो तलवार है तुम्हें हकीकत में भी एक ना एक दिन मुझे मारना ही होगा। वो तिनाशा को टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तिनाशा वहां से चले जाती है। अब वो लुक्रेजिया के पास जाती है, वो बहुत गुस्से में होती है। वो लुक्रेजिया के ऊपर गुस्सा भी करती है, लेकिन लुक्रेजिया से कहती है कि हम लोग इतनी देर के बाद मिले, हम लोग बात नहीं कर सकते। मतलब बातें कर रहे होते हैं कि लुक्रेजिया कुछ ढूंढती है और वो उसे ऑस्कर के स्पर्म और उसकी ब्लड देती है। तिनाशा उसको सेव कर लेती है और वो वहां से चली जाती है। अब ऑस्कर अपने कमरे के अंदर होता है, तिनाशा उसके पास आती है और वो उसकी गोद के अंदर बैठ जाती है। वो उसे सॉरी करती है और उसे गले से लगा लेती है। ऑस्कर भी उसे गले से लगा लेता है। ऑस्कर एक सोल्जर के साथ फाइट कर रहा होता है प्रैक्टिस के लिए कि वो सोल्जर हार जाता है और एल्स कहता है कि मैं भी ऑस्कर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहूंगा, लेकिन एल्स भी हार जाता है। ऑस्कर कहता है कि क्या है कोई मेरे साथ फाइट करने वाला। तिनाशा भी वहां पे होती है। वो तिनाशा को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगी। तिनाशा पहले तो मना कर देती है, लेकिन ऑस्कर उसे कहता है कि वो अपना मैजिक यूज कर सकती है। तो तिनाशा भी उसे कहती है कि चलो बस फिर ठीक है, तुम भी अपनी स्वॉर्ड अकेशिया का इस्तेमाल कर सकते हो। और उन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब तिनाशा बैठी हुई उसके वुंड्स को हील कर रही होती है और मैरी जीना और एल्स सोच रहे होते हैं कि ये दोनों कितना जबरदस्त लड़े एक दूसरे के साथ। तिनाशा अपने मैजिक का इस्तेमाल भी करती है और ऑस्कर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत जबरदस्त होते हैं। ऑस्कर तिनाशा से कहता है कि वो उसे किसी भी कीमत पे मारना नहीं चाहता। तिनाशा भी उसे कहती है कि वो भी उसके साथ फाइट करने में दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन फिर भी उन दोनों की किस्मत में शायद यही लिखा है कि एक दिन तिनाशा को ऑस्कर के हाथों से मरना होगा। और तिनाशा वहां से चली जाती है कि अब ऑस्कर केविन के पास जाता है और उसके फादर उसको बताते हैं कि तिनाशा से मिलने के लिए कोई आया है। वो कैगर से मिलता है और कैगर उसे कहता है कि वो तिनाशा से मिलना चाहता है। उसे पता है तिनाशा वहीं पे है। ऑस्कर मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका नाम आईती बताता है। ऑस्कर को भी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि दूसरी तरफ तिनाशा उसके कमरे के अंदर होती है जहाँ पे वो मिरालिस से मिलती है। मिरालिस उसे बताती है कि वो वहाँ पे क्यों आई है। तिनाशा उसे कहती है कि हाँ उसे बिल्कुल पता है कि वो वहाँ पे ऑस्कर के साथ शादी करने के लिए आई है। अब तिनाशा लुक्रेजिया के साथ होती है। लुक्रेजिया उसे कहती है कि आखिर वो हकीकत को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। अगर वो चाहे तो वो ऑस्कर के साथ शादी भी कर सकती है, लेकिन तिनाशा को उसकी पास्ट की एक मेमोरी याद आती है और वो कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। कि अचानक से वहाँ पे ऑस्कर आता है और वो उसे बताता है कैगर के बारे में और वो उसका नाम आईती लेता है, लेकिन तिनाशा को इस सबसे कोई मसला नहीं होता और ऑस्कर समझ आता है कि तिनाशा का ही नाम है। अब तिनाशा कैगर से मिलती है तो कैगर उसे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। वो चाहता है कि वो उसके किंगडम कस्कल चली जाए और वहाँ पे जाकर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उनकी मदद करे, लेकिन तिनाशा बिल्कुल उनसे मना कर देती है क्योंकि वो वहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ ऑस्कर की मदद के लिए और उसकी हिफाजत के लिए होती है। कैगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तिनाशा लोग वहां से चली जाते हैं। कैगर खाली हाथ वहां से जाना नहीं चाह रहा था कि अचानक से उसकी नजर मेरिडीना के ऊपर जाती है। अब वो दोनों चल रहे होते हैं कि अचानक से उनका सामना ल्यूक्रेजिया के साथ होता है। वो लोग आपस में खड़े हुए बातें कर रहे थे कि अचानक से मेरिडीना उनकी तरफ भाग के आ रही होती है और एल्स उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ऑस्कर ये अटैक रोक देता है। एल्स मेरिडीना को पकड़ के खड़े हुए होता है और ल्यूक्रेजिया कहती है कि ये माइंड कंट्रोल के अंदर है, इसके ऊपर किसी ने मैजिक किया है। लेकिन तिनाशा का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है और ऑस्कर उसको अपने सीने के साथ लगा लेता है। ल्यूक्रेजिया मेरिडीना को ठीक कर देती है और तिनाशा अपने कमरे के अंदर दुखी लेटी हुई होती है और ल्यूक्रेजिया उसे बताती है कि उसने उसको ठीक कर दिया है और तिनाशा उसका थैंक यू करती है कि अब तिनाशा अपने टावर के अंदर होती है और ऑस्कर वहां पे पहुंचता है। वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे वहां पे क्यों बुलाया है, तो तिनाशा उसे कहती है कि उसको थोड़ा सा स्ट्रांग होना होगा फ्यूचर के लिए और अब वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है कि अब वो उसके वुंड्स को हील कर रही होती है और वो उसे कहती है कि ये पहले दिन के लिए बहुत अच्छा था, अब उसे दिन के अंदर जब भी फुर्सत मिले वो उसके पास आ सकता है और अपनी प्रैक्टिस कर सकता है स्ट्रांग होने के लिए। अब देखते ही देखते उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और ऑस्कर बहुत जबरदस्त कर रहा होता है। तिनाशा लड़ाई के बाद उसके सारे के सारे वुंड्स को हील कर देती है और ऑस्कर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ऑस्कर दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा होता है और वो तिनाशा के साथ फाइट करने के लिए बहुत जबरदस्त होता है कि एक दिन ऑस्कर उसके कंधे के ऊपर बेहोश हो जाता है। रात को तिनाशा अपना मैजिक कर रही होती है और ऑस्कर उसके पास जाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है। वो तिनाशा से कहता है कि उसने उसे रोका क्यों नहीं, तो तिनाशा से कहती है कि वो कंसंट्रेट कर रही थी इसीलिए वो उसे रोक नहीं पाई। वो उसे एक ड्रिंक भी देती है पीने के लिए, वो बहुत ज्यादा मीठी होती है लेकिन ऑस्कर को जबरदस्ती वो पीनी पड़ती है। तिनाशा ऑस्कर को मैजिक को देखना और उसको इस्तेमाल करना भी सिखाती है और अगले दिन उसका टास्क भी वही होता है कि उसे मैजिक को खत्म करना होता है। अब ऑस्कर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है इसीलिए तिनाशा उसका सामना कुछ इंसानों के साथ भी करवाती है। वो इंसान वहां पे उस टावर को चढ़ने के लिए और तिनाशा से अपनी विशेष को पूरा करवाने के लिए आए हुए होते हैं। तो तिनाशा उन्हें कहती है कि अगर वो ऑस्कर को हरा देंगे तो वो उनकी विशेष को जरूर पूरा करेगी। ऑस्कर और उनके दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है लेकिन ऑस्कर उस फाइट को जीत जाता है कि अचानक से तिनाशा की कैट वहां पे आती है कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर। अब तिनाशा ऑस्कर को और बाकी सबको कस्कल से आई हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रही होती है कि शायद वो लोग फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं और वो लोग अटैक करने वाले हैं कि अचानक से वहां पे एल्स आता है और वो उनको बताता है कि कमांडर की डेथ हो गई है। मिरालिस बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि मिरालिस को वहां पे लाने वाले वही कमांडर थे। ऑस्कर भी सोच रहा होता है कि वो कमांडर कितने अच्छे थे और ऑस्कर को तलवारबाजी उन्होंने ही सिखाई थी कि अब वो सब लोग आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से एल्स कहता है कि अगर तिनाशा ऑस्कर के साथ शादी कर ले तो शायद सब मसले हल हो सकते हैं, लेकिन तिनाशा मना कर देती है और अचानक से उससे शुगर पॉट नीचे गिर जाती है। वो उसे अपनी मैजिक की मदद से इकट्ठा तो कर देती है लेकिन वो उसे जोड़ नहीं पाती। तो ऑस्कर के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो वक्त को रोक तो सकती है लेकिन वो वक्त को चेंज नहीं कर सकती। कि दूसरी तरफ मिरालिस कैगर के सामने होती है और वो उसको खत्म करने वाली होती है और कैगर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। तिनाशा को लेनक ने उठाया हुआ होता है और वो उसे कहीं लेके जा रहा होता है। तिनाशा उसे रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन लेनक रुक नहीं रहा होता कि अचानक से तिनाशा की आंख खुल जाती है और ऑस्कर उसके पास होता है। ऑस्कर उससे पूछता है कि क्या उसने बुरा ख्वाब देखा, तो तिनाशा उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ी सी परेशान होती है कि आखिर उसको बार बार एक ही ख्वाब क्यों आ रहा है। ऑस्कर को मिरालिस चाय देती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। मिरालिस वहां से जाने वाली होती है कि लेजर उसको आकर बताता है कि केविन उसको बुला रहा है। वो केविन की बात सुनने के लिए जाता है तो केविन उससे कहता है कि ऑस्कर मेरे बेटे, मैं तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो उसे मिरालिस का प्रपोजल बताता है और तिनाशा भी कहती है कि वाकई में मिरालिस के पास वो पावर है कि वो उसके बच्चे को होल्ड कर सके। अब ऑस्कर अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है, वो लेजर से बात कर रहा होता है कि आखिर तिनाशा कहाँ पे है, काफी दिन हो गए वो नजर नहीं आ रही। कि तिनाशा अपने टावर के अंदर होती है और वो ल्यूक्रेजिया के साथ बात कर रही होती है और ल्यूक्रेजिया अभी भी उसे इस बात के ऊपर तैयार कर रही होती है कि वो शादी कर ले क्योंकि आखिरकार है तो वो एक इंसान ही। शाम हो जाती है और तिनाशा के पास लिटोलिया आती है और वो उसे बताती है कि एक नया एडवेंचरर आ रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि ऑस्कर होता है। ऑस्कर आता है और वो तिनाशा को गालों से पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, मेरी नजरों से ओझल होने के लिए तुम क्या कर रही थी। तो तिनाशा उसे बताती है कि जो उसके ऊपर कर्स हुआ है वो उसको जान रही थी, वो कर्स नहीं है बल्कि एक ब्लेसिंग है विच ऑफ साइलेंट की तरफ से। तो ऑस्कर उसे कहता है कि अच्छा चलो इन सब बातों को छोड़ो, जब तुम फ्री हो तो तुम्हें मेरे लिए डिनर बनाना होगा। और तिनाशा मान जाती है। अब तिनाशा अपने ड्रैगन नार के साथ बैठी हुई होती है कि अचानक से एल्स उसके पास आता है और उसको आवाज देता है। वो एल्स के साथ जाके बातें करना शुरू कर देती है। एल्स उससे पूछता है कि उसका मिरालिस के बारे में क्या ख्याल है। तो तिनाशा कहती है कि उसको मिरालिस थोड़ी सी मशकूक लगती है लेकिन फिर भी वो किंग की चॉइस है। लेकिन एल्स उसे कहता है कि उससे भी उसके बारे में कोई खासी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। ये अचानक से वो लोग मिरालिस को देखते हैं और उन दोनों को एक आइडिया होता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और ये व्यू देखने वालों के लिए बहुत गलत होता है। उन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने मिरालिस को चकमा दे दिया, लेकिन ऑस्कर भी ये सब देख रहा होता है। अब मिरालिस चल रही होती है और वो ऑस्कर को जाते हुए देख लेती है। अब तिनाशा ऑस्कर के पास जाती है तो ऑस्कर उसके हाथ के ऊपर एक कड़ा बांध देता है जो कि मैजिकल होता है। तिनाशा उसे रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन वो उसे कहता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तिनाशा को वही अजीब सा ख्याल फिर से आ रहा होता है और ऑस्कर उसको ले जाकर बेड के ऊपर फेंक देता है। वो उसके करीब होने वाला होता है लेकिन तिनाशा को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है कि कमरे की हर चीज टूट जाती है और ऑस्कर तिनाशा से माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि उसका ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे डराना चाहता था। लेकिन तिनाशा भी उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने भी शायद इस बार कुछ ज्यादा कर दिया। ऑस्कर तिनाशा से कहता है कि आखिर वो एल्स के साथ क्या कर रही थी, तो वो उसे बताने की कोशिश करती है लेकिन ऑस्कर उसे कहता है कि उसने एल्स को तो पहले ही सबक सिखा दिया और एल्स
की हालत बहुत ज्यादा टाइट होती है और मैरिडीना उसके पास होती है। तिनाशा को एल्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सब लोग किंग केविन के पास होते हैं और केविन ऑस्कर से फिर से शादी के बारे में पूछता है, लेकिन ऑस्कर उसे कहता है कि मेरे पास चाहे 100 चाहे 1000 जितने भी ऑप्शंस हो, लेकिन मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तिनाशा के साथ ही करूंगा। और मिरालिस को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अचानक से तिनाशा को पैलेस के अंदर एक अजीब सी आहट महसूस होती है और वो लेजर को जाकर धक्का देती है क्योंकि मिरालिस अब अपने असल रूप में आने वाली होती है। तिनाशा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ के ऊपर मैजिकल कड़ा होता है। ऑस्कर उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तिनाशा को एक चोट लग जाती है और उसका खून ऑस्कर के ऊपर गिर जाता है। तिनाशा उससे कहती है अपना वुंड हील करने के बाद कि ऑस्कर तुम्हें अभी सबसे दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा प्रोटेक्टिव जो मैजिक था वो कमजोर हो चुका है मेरे खून की वजह से। तिनाशा अब मिरालिस का सामना करने के लिए उसके सामने होती है कि मिरालिस अपने जानवर को सामने बुलाती है और वो एक मॉन्स्टर होता है। तिनाशा उसको देख के घबरा जाती है, लेकिन ऑस्कर सामने आता है और वो कहता है कि तिनाशा तुम अकेले इसका सामना नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसका बहुत जबरदस्त तरीके से सामना करते हैं। मिरालिस और तिनाशा भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही होती है कि वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अब तिनाशा अपना मैजिक करेगी और ऑस्कर उनके साथ फाइट करेगा। ऑस्कर डिफेंड कर रहा होता है और तिनाशा अपना मैजिक कर रहा होता है। मिरालिस उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऑस्कर उसका बहुत जबरदस्त तरीके से सामना कर रहा होता है कि अचानक से ऑस्कर मिरालिस के मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मिरालिस के ही बीस्ट को खत्म कर देता है और मिरालिस ही देख के हैरान हो चुकी होती है। अब वो उसके ऊपर फिर से अटैक करने वाली होती है, लेकिन तिनाशा का मैजिक भी खत्म हो चुका होता है। वो मिरालिस को डराने की कोशिश करती है कि वहां पे अचानक से काला धुआं हो जाता है और मिरालिस वहां से भाग जाती है क्योंकि तिनाशा उसको भागने देती है। अब मिरालिस किसी जगह पे जा रही होती है और वो ट्रेजर रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे जाकर वो किसी चीज को ढूंढ रही होती है और अचानक से उसे वो चीज मिल जाती है। तिनाशा भी उसके पीछे ही खड़ी हुई होती है। मिरालिस डरी हुई होती है और वो कहती है कि मुझे प्लीज इसे यहाँ से लेके जाने दो, लेकिन तिनाशा उसे पकड़ लेती है और वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से एक रेड कलर की बॉल गिरती है, जिसे देखकर मिरालिस अपनी जान वहीं के वहीं दे देती है। ऑस्कर भी वहां पे पहुंच जाता है और वो उस रेड बॉल को देख रहा होता है। अब तिनाशा लेटी हुई होती है और वो उस रेड बॉल के बारे में सोच रही होती है कि ऑस्कर उसको बताता है कि वो रेड बॉल उसकी मदर लेकर आई थी, लेकिन उसे भी उस बॉल के बारे में कुछ खास नहीं पता कि अब ऑस्कर फिर से उसे शादी के बारे में पूछता है, लेकिन तिनाशा उसे मना कर देती है। वो उसकी गोद के अंदर बैठी हुई होती है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और तिनाशा सोच रही होती है कि काश उसके माजी की बातें ऑस्कर को किसी भी कीमत पे पता ना चले। कि ऑस्कर उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ यहाँ पे सोना चाहेगी, तो तिनाशा उसे मना कर देती है। कि दूसरी तरफ लेनक अपने घटिया लोगों के साथ शहरों के ऊपर हमला कर रहा होता है और उन्हें खत्म कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो तिनाशा से मिलने वाला होता है जल्द ही। अब रात को ऑस्कर लेटा हुआ होता है और वो सो रहा होता है कि तिनाशा उसके पास आती है और वो उसकी तरफ देख रही होती है। वो उसे देखते ही देखते अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देती है और वो उसके ऊपर कोई रिचुअल कर रही होती है। सुबह को जब ऑस्कर उठता है तो उसके मसल्स के ऊपर खून लगा हुआ होता है और वो हैरान होता है तिनाशा को देखकर। तिनाशा उसके पास होती है, वो तिनाशा को जगाता है तो तिनाशा उसे बताती है कि उसने उसका कर्ज खत्म कर दिया है और वो ऑस्कर से कहती है कि अब वो जाके नहा सकता है। तिनाशा वहां से जाने वाली होती है, लेकिन ऑस्कर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। अब ऑस्कर और तिनाशा बात कर रहे होते हैं केविन की बर्थडे के बारे में। ऑस्कर उसे अपने साथ जाने के लिए मना रहा होता है, लेकिन तिनाशा मान नहीं रही होती कि अचानक से वहां पे लेजर आ जाता है और वो ऑस्कर को बताता है लेनक की हरकतों के बारे में और उसके अटैक्स के बारे में। तिनाशा कुछ सोच रही होती है और वो घबराई हुई होती है कि अचानक से वो ऑस्कर को कहती है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, और वो उसे बालकनी में ले जाती है। वो उसे जाके कहती है कि तुम्हें मेरे ड्रैगन का मास्टर बन जाना चाहिए। ऑस्कर उसे पूछता है कि आखिर इस बात की जरूरत ही क्या है, लेकिन तिनाशा उसे मना लेती है और अब वो उसे उसका मास्टर बना देती है। ऑस्कर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो तिनाशा को किस करता है और तिनाशा भी उसे रोकती नहीं है। अब रात को पार्टी में ऑस्कर और तिनाशा एक साथ जाते हैं। वो दोनों सितारों की तरह चमक रहे होते हैं। पूरी पार्टी के अंदर रौनक आ जाती है उनके आने की वजह से। ऑस्कर अपने फादर के पास आता है और उन्हें बर्थडे विश करता है। अब वो ऑस्कर लड़कियों के अंदर मसरूफ हो जाता है और तिनाशा सुकून का सांस लेती है कि अचानक से केविन तिनाशा को बुलाते हैं और वो तिनाशा से कहते हैं कि देखो बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, लेकिन तिनाशा उनको मना कर देती है। और दूसरी तरफ ऑस्कर को एक प्रिंसेस अपने साथ लेके कहीं निकल जाती है। तिनाशा अब नीचे जाती है और वो ऑस्कर को ढूंढ रही होती है कि दूसरी तरफ वो प्रिंसेस ऑस्कर का दिमाग खा रही होती है। तिनाशा वहां पे पहुंच जाती है और वो उस प्रिंसेस को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो प्रिंसेस बहुत बदतमीज होती है। वो तिनाशा को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि ऑस्कर खामोश होता है इसीलिए उस प्रिंसेस को वहां से जाना पड़ता है। उसके जाते साथ ही तिनाशा ऑस्कर के ऊपर एक मैजिक करती है क्योंकि उसे वहां पे लेनक का एहसास हो चुका होता है। अचानक से वहां पे लेनक आता है और ऑस्कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तिनाशा लेनक को ऑस्कर को मारने से रोक देती है और वो लेनक के साथ चली जाती है। महल के अंदर सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका होता है और ऑस्कर भी बहुत अजीब हो चुका होता है सबके साथ। वो लुक्रेजिया के पास जाने की बात करता है, लेजर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुक्रेजिया खुद ही वहां पे पहुंच जाती है। अब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि लुक्रेजिया ऑस्कर से पूछता है कि आखिर उसे तिनाशा से क्या चाहिए, तो ऑस्कर उसे कहता है कि तिनाशा उसकी जिंदगी की वजह बन चुकी है, अब वो उसे छोड़ नहीं सकता। तो लुक्रेजिया उसे कहती है कि मैं समझ गई, चलो आओ तुम्हें मैं तिनाशा की असल कहानी सुनाती हूँ। वो उसे कहती है कि अगर यहाँ पे प्राइवेसी का कोई मसला है तो यहाँ से सब लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जाता। तो वो बताना शुरू कर देती है। शुरू वो तिनाशा के असल नाम से करती है। सब लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं कि तिनाशा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। तिनाशा जब बचपन में छोटी होती है तो उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती हैं। सब लोग उसकी मैजिकल पावर्स की वजह से हैरान हो चुके होते हैं। लेनक जो कि उसका मंगेतर होता है बचपन ही से, उसके पास भी इतनी पावर्स नहीं होती और एक दिन
लेकिन लेनक को जेलसी होती है उससे और वो उसको उठाकर कहीं लेके जा रहा होता है। तिनाशा उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती और वो उसे एक जगह पे ले जाके लिटा देता है जिसके इर्द गिर्द काफी सारे मैजिशियंस होते हैं और वो सब लोग एक रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और लेनक उसके पेट के अंदर चाकू मारना शुरू कर देता है। तिनाशा बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है, उसकी सारी की सारी पावर्स बाहर आ चुकी होती हैं। लेनक उन पावर्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पूरे शहर के अंदर एक तबाही सी मच जाती है लेकिन तिनाशा अपनी सारी की सारी पावर्स को दोबारा से इनगल्फ कर लेती है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है कि 3 दिन तक वो वहीं पे वैसी की वैसी लेटी रहती है और वो खुद को हिला भी नहीं पाती। और इस सब के बाद तिनाशा वहीं पर अपना एक टावर बना लेती है और उसके अंदर रहना शुरू कर देती है और आगे की कहानी तो ऑस्कर को पता ही होती है। ऑस्कर लुक्रेसिया से पूछता है कि क्या तिनाशा वाकई में उससे प्यार करती है, तो लुक्रेसिया उसे बताती है कि अगर उसके दिल में फीलिंग्स ना होती तो वो उसके ऊपर कभी भी मैजिक करके उसे प्रोटेक्ट ना करती। ऑस्कर को उसके सब सवालों के जवाब मिल चुके होते हैं। अब वो सब लोग केविन के पास आते हैं इजाजत लेने के लिए और केविन ऑस्कर को तिनाशा को खत्म करने के लिए कहता है लेकिन ऑस्कर उसको मना कर देता है। केविन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के पीछे चिल्लाना शुरू कर देते हैं लेकिन केविन को आखिरकार हार माननी पड़ती है और वो ऑस्कर की तारीफ करता है कि तुमने मेरे बेटे होने का खूब सबूत दिया है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे किसी फैसले से कोई मसला नहीं है लेकिन तुम्हें जाने से पहले यहाँ का बादशाह बनना होगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम पे एक जिम्मेदारी है किंगडम की। और ऑस्कर मान जाता है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।